तो फ्रेंड्स आप कैसे हैं? हमें विश्वास है आप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स आज हम एक बार फिर पूरी मेहनत करने के बाद आप लोगों के सामने केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र के चैप्टर 1 का सेट 2 लेकर के आए हैं और सेट 1 इस चैनल पर पहले से उपलब्ध है। इस सेट 2 में फ्रेंड्स आप लोगों को 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये 30 ऑब्जेक्टिव ऐसे हैं जो कि इस पूरे चैप्टर का अवलोकन करने के बाद ऐसे ऑब्जेक्टिव निकाल करके बनाए गए हैं जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स आप एक एक करके पूरे 30 ऑब्जेक्टिव ध्यानपूर्वक देखेंगे और आप उसको समझने और याद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स हमारी कोशिश यही है कि आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम के लिए पूरी तरह से तैयार हम कर सकें और आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम के समय किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। तो चलिए फ्रेंड्स हम शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगली वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए फ्रेंड्स हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन कहलाता है, यानी कि किसी यौगिक में से अगर हाइड्रोजन निकलता है तो क्या कहलाता है? तो उसका जवाब होगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया हम इसको याद रखेंगे। सवाल नंबर 2 है, मानव शरीर में भोजन का पचना अभिक्रिया है, यानी कि हम जो भोजन अपने अंदर ग्रहण करते हैं अगर वो भोजन पचता है तो कौन सी अभिक्रिया के तहत होता है? तो उसका जवाब होगा अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया आप इसको याद रखेंगे। अब सवाल नंबर 3 देखेंगे हम। सवाल नंबर 3 है, किसी पदार्थ के जलने में किसकी उपस्थिति अनिवार्य है? यानी कि अगर कोई पदार्थ जलता है तो उसमें किस किस चीज का होना आवश्यक है? तो इसका जवाब होगा वायु और ऑक्सीजन, यानी कि किसी पदार्थ के जलने में वायु और ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य है। चलिए सवाल नंबर 4 है, प्राकृतिक गैस का जलना है। प्राकृतिक गैस का जलना है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, आप इसको याद रखेंगे। सवाल नंबर 5 देखेंगे अब। सवाल नंबर 5 है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया होने पर सोडियम क्लोराइड एवं जल बनते हैं, वो अभिक्रिया है। सवाल को एक बार फिर समझेंगे हम। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया होने पर सोडियम क्लोराइड एवं जल बनते हैं, अभिक्रिया है। इसका जवाब होगा उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या जवाब होगा? उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब सवाल नंबर हम 6 देखेंगे। सवाल नंबर 6 है, समीकरण के बाएं तथा दाएं दोनों और प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान है तो क्या कहलाता है? तो एज ए एग्जाम्पल समझेंगे फ्रेंड्स, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ समीकरण दिया हुआ है 2Cu + O2, एरो का चिन्ह 2CuO। तो ये हो गया आपका लेफ्ट यानी कि बायां भाग और ये हो गया राइट यानी कि दाहिना भाग। अब हम प्रश्न पर चलते हैं। कह रहा है कि समीकरण के बाएं तथा दाएं यानी कि लेफ्ट और राइट दोनों और प्रत्येक के परमाणुओं की संख्या समान है तो क्या कहलाता है? तो उसका जवाब होगा संतुलित समीकरण। क्या कहलाएगा फ्रेंड्स? संतुलित समीकरण, हम इसको याद रखेंगे। चलिए सवाल नंबर 7 है, निर्माता चिप्स के थैलों में अक्रिय गैस भरते हैं। निर्माता चिप्स के थैलों में अक्रिय गैस भरते हैं, वो क्या होता है? नाइट्रोजन गैस। क्या होगा? नाइट्रोजन गैस। चलिए सवाल नंबर हम 8 देखेंगे। सवाल नंबर 8 है, जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है अभिक्रिया है। जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है अभिक्रिया है, वो होगा, जवाब होगा उसका द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या होगा? द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी कि हम इसको ऐसे पढ़ेंगे कि जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है वो द्विविस्थापन अभिक्रिया है। चलिए अब हम सवाल नंबर 9 देखेंगे। सवाल नंबर 9 है, अभिक्रिया 2Cu + O2, एरो का चिन्ह 2CuO किस प्रकार की अभिक्रिया है? यानी कि जो ये आप समीकरण देख रहे हैं वो किस प्रकार की अभिक्रिया है? इसका जवाब होगा उपचयन अभिक्रिया। क्या जवाब होगा फ्रेंड्स? उपचयन अभिक्रिया। चलिए अब सवाल नंबर हम 10 देखेंगे। सवाल नंबर 10 है, CaO + H2O, एरो का चिन्ह CaOH का होल ट्वाइस। ये हमारा रासायनिक समीकरण हुआ, किस प्रकार की अभिक्रिया है? सवाल को फिर समझेंगे। CaO + H2O, एरो का चिन्ह CaOH का होल ट्वाइस किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया। इसका जवाब होगा संयोजन अभिक्रिया। चलिए अब हम सवाल नंबर 11 देखेंगे। ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रियाएं विशेष प्रकार की अभिक्रिया है जो सदैव साथ साथ होती है, ये अभिक्रिया कहलाती है। प्रश्न को फिर समझेंगे। ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रियाएं विशेष प्रकार की अभिक्रिया है जो सदैव साथ साथ यानी कि हमेशा साथ साथ होती है, ये अभिक्रिया कहलाती हैं। इसका जवाब होगा रेडॉक्स अभिक्रिया। इसको याद रखेंगे हम कि रेडॉक्स अभिक्रिया इसका जवाब होगा। चलिए सवाल नंबर हम 12 देखेंगे। सभी छात्रों को एक बात क्लियर कर दें कि इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट के यानी कि 10वीं वर्ग के सभी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव ऐसे ऑब्जेक्टिव बताए जा रहे हैं जो कि चैप्टर वाइज है, यानी कि सभी सब्जेक्ट से सभी चैप्टर से ऑब्जेक्टिव इस पे बारी बारी से डाले जा रहे हैं। आप उसको क्लियर करते चलें
ताकि आपका जब सेट हम डालना शुरू करें तो आपको मैट्रिक की परीक्षा का सेट तैयार करने में कोई कठिनाई नहीं हो और आपका मैट्रिक के एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूट सके। यानी कि अगर हमको मैट्रिक एग्जाम का तैयारी करना है तो सभी चैप्टर के हमको ऑब्जेक्टिव जो है हमको रेडी करना पड़ेगा, यानी कि तैयारी करना पड़ेगा, तब जाके हम सेट आसानी से मार पाएंगे, यानी कि क्लियर कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस प्रकार से 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हम 12 नंबर सवाल है, किसी यौगिक से ऑक्सीजन का निष्कासन कहलाता है। किसी यौगिक से ऑक्सीजन का निष्कासन कहलाता है, तो इसका जवाब होगा अवकरण अभिक्रिया। अवकरण अभिक्रिया इसका जवाब होगा। सवाल नंबर 13 है, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस एलपीजी का मुख्य अवयव है। तो फ्रेंड्स, आपको एक बात क्लियर कर दें कि जो ये आप एलपीजी देख रहे हैं, ये एलपीजी गैस हमारे घरों में खाना पकाने का कार्य होता है इससे। तो कह रहा है, जवाब है कि द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस एलपीजी का मुख्य अवयव है। तो ब्यूटेन C4H10 इसका सूत्र है, यानी कि ब्यूटेन जो है मुख्य अवयव है उसका एलपीजी का। सवाल नंबर 14 देखेंगे हम, दहन की क्रिया प्रायः किसकी उपस्थिति में होती है। सवाल को एक बार फिर समझेंगे हम, दहन की क्रिया प्रायः किसकी उपस्थिति में होती है। तो इसका जवाब होगा कि दहन की क्रिया वायु और ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। तो फ्रेंड्स, इसका जवाब होगा वायु और ऑक्सीजन। फ्रेंड्स, इस ऑब्जेक्टिव में, यानी कि जो 30 ऑब्जेक्टिव हम बता रहे हैं, इसमें ऐसा एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव, 30 ऑब्जेक्टिव जो हम बता रहे हैं, आप इसको बिल्कुल कंठस्थ कर जाइएगा, यानी कि आप बिल्कुल इसको याद कर जाइएगा। परीक्षा में 80% तक लड़ने के चांस है और आपको ये अगले लेवल, यानी कि अगर आप इंटर में जाते हैं, साइंस पढ़ते हैं, तो आपको ये पुनः फिर से ये चीज आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप इसको बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए, अब सवाल नंबर हम 15 देखेंगे। सवाल नंबर 15 है, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है कहते हैं। जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है कहते हैं, तो उसका जवाब होगा ज्वलन ताप। याद रखिएगा, ज्वलन ताप। चलिए, अब हम सवाल नंबर हम 16 देखेंगे। सवाल नंबर 16 है, सिलेंडर में कहीं गैस का रिसाव होने पर हमें तुरंत पता चलता है कारण है। यानी कि सिलेंडर में अगर कहीं गैस का रिसाव, यानी कि कहीं लीक हो जाता है, तो हमें तुरंत पता चल जाता है इसका क्या कारण है। उसका कारण है एथिल मरकैप्टन, यानी कि C2H5SH इसका सूत्र हुआ। किसके कारण पता चलता है? तो एथिल मरकैप्टन के थ्रू, यानी कि मरकैप्टन के द्वारा। चलिए, सवाल नंबर हम 17 देखेंगे। द्रवित सोडियम क्लोराइड का वैद्युत अपघटन करने पर होता है। द्रवित सोडियम क्लोराइड का वैद्युत अपघटन करने पर होता है। इसका जवाब होगा क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है। सवाल नंबर 18 है, किसी अधिक क्रियाशील धातु द्वारा कम क्रियाशील धातु का उसके लवण से विस्थापन कहलाता है। सवाल को समझेंगे। किसी अधिक क्रियाशील धातु द्वारा कम क्रियाशील धातु का उसके लवण से विस्थापन कहलाता है एकल विस्थापन अभिक्रिया। क्या कहलाएगा? एकल विस्थापन अभिक्रिया। चलिए, सवाल नंबर 19 देखेंगे। सवाल नंबर 19 है, जल का वैद्युत अपघटन करने पर मुक्त होने वाली हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन गैसों का मोल अनुपात होता है। सवाल क्या है? जल का वैद्युत अपघटन करने पर मुक्त होने वाली हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन गैसों का मोल अनुपात होता है। इसका जवाब होगा 2:1। क्या होगा? 2:1। सवाल नंबर 20 है, पेट्रोल का जलना अभिक्रिया है। पेट्रोल का जलना अभिक्रिया है, तो जवाब होगा दहन अभिक्रिया, यानी कि पेट्रोल का जलना दहन अभिक्रिया है। इसका दहन अभिक्रिया जवाब होगा। सवाल नंबर 21 है, अभिक्रिया CaO + H2O एरो का चिन्ह CaOH का होल ट्वाइस प्लस उष्मा कौन सी अभिक्रिया है? तो इसका जवाब होगा संयोजन और उष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसका क्या जवाब होगा? संयोजन और उष्माक्षेपी अभिक्रिया। सवाल नंबर 22 है, Fe2O3 + 2Al एरो का चिन्ह Al2O3 + 2Fe में दी गई किस प्रकार की अभिक्रिया है? एक बार फिर से हम समीकरणों को पढ़ेंगे। Fe2O3 + 2Al एरो का चिन्ह Al2O3 + 2Fe में दी गई किस प्रकार की अभिक्रिया है? इसका जवाब होगा विस्थापन अभिक्रिया। इसका जवाब होगा फ्रेंड्स विस्थापन अभिक्रिया। चलिए, सवाल नंबर हम 23 देखेंगे। नंबर 23 है, लोहे के बुरादों पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है? सवाल को एक बार फिर समझेंगे हम। लोहे के बुरादों पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है? इसका जवाब होगा हाइड्रोजन गैस और फेरस क्लोराइड बनता है। क्या बनेगा फ्रेंड्स? तो हाइड्रोजन गैस और फेरस क्लोराइड बनता है। चलिए, सवाल नंबर 24 है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? यानी कि हम जो भोजन ग्रहण करते हैं, उस भोजन का पचना कौन सी अभिक्रिया के तहत होता है? तो इसका जवाब होगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या जवाब होगा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। चलिए, सवाल नंबर हम 25 देखेंगे। अब सवाल नंबर 25 है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप
बने नए पदार्थ कहलाता है प्रतिफल या उत्पाद। इसको हम कह सकते हैं प्रतिफल या उत्पाद। चलिए हम नेक्स्ट देखेंगे अब 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन है कि Fe+CuSO4 एरो का चिन्ह FeSO4 + Cu अभिक्रिया है। Fe+CuSO4 एरो का चिन्ह FeSO4 + Cu अभिक्रिया है। इसका जवाब होगा विस्थापन अभिक्रिया। इसको हम ध्यान देंगे। चलिए अब 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। 27 नंबर क्वेश्चन है, सवाल नंबर 27 है ZnO + CO एरो का चिन्ह Zn + CO2 क्या हुआ है। फ्रेंड्स अब समीकरणों को समझेंगे। ZnO + CO एरो का चिन्ह Zn + CO2 क्या हुआ है। इसका सही जवाब होगा ZnO का अवकरण होता है, यानी कि ZnO में से O का है, यानी कि ऑक्सीजन का विस्थापन होता है। सवाल नंबर 28 है ऑक्सीकारक पदार्थ ऑक्सीकृत हो जाते हैं, सही या गलत। फ्रेंड्स हम इस प्रश्न को समझेंगे। सवाल नंबर 28 है ऑक्सीकारक पदार्थ ऑक्सीकृत हो जाते हैं, सही या गलत। फ्रेंड्स हम प्रश्न को समझेंगे। ऑक्सीकारक पदार्थ ऑक्सीकृत हो जाते हैं, सही या गलत। तो फ्रेंड्स ये गलत है कि ऑक्सीकारक पदार्थ जो होते हैं ऑक्सीकृत हो जाते हैं, ये बिल्कुल गलत है। चलिए सवाल नंबर 29 देखेंगे हम। कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में लोहे की कील को डुबाया जाता है तो कुछ समय के बाद विलयन का रंग हो जाता है। फ्रेंड्स 29 नंबर को देखेंगे हम। कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में लोहे की कील को डुबाया जाता है तो कुछ समय के बाद विलयन का रंग हो जाता है। तो जो रंग होगा फ्रेंड्स वो होगा नीला से हल्का हरा हो जाता है। क्या होगा, नीला से हल्का हरा हो जाता है। चलिए सवाल नंबर हम 30 देखेंगे। सवाल नंबर 30 है अमोनिया को ऑक्सीजन में जलाने पर जो गैस बनती है वो कौन सी गैस है। तो फ्रेंड्स इसका जवाब होगा N2, यानी कि नाइट्रोजन गैस बनती है। तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो में अभी तक इतना ही। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले सब्जेक्ट और अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।